नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण संस्थान। मित्रों, आप लोग हमारे वीडियो को देखें और पूरा देखने के बाद कमेंट करें। और मित्रों, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप चैनल के सब्सक्राइब करके जब सदस्य बन जाते हैं हमारे चैनल के, तो हमें एक अभूतपूर्व ताकत शक्ति का एहसास होता है। इसलिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मित्रों, आज दो समाचार ऐसे मिले हैं जिनसे कि मैं काफ़ी व्यथित हूँ, और इतना व्यथित हूँ कि मैं शब्दों में नहीं कह पा रहा हूँ। एक समाचार मिला कि पंजाब में संतों के ऊपर हमला हुआ। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के पालघर में संतों की हत्या हुई थी, आज पंजाब में संतों के ऊपर हमला हुआ। और शाम होते होते खबर मिली कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक ब्राह्मण परिवार की सामूहिक हत्या हुई है, जिसमें 5 लोगों की हत्या हुई है। उसमें एक साल का छोटा बच्चा भी है, जिसकी निर्दयतापूर्वक हत्या की गई। एक चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रहा है मित्रों, कि अहिंसा के पुजारी इस देश में, हिंसा के मानने वाले, हिंसा के पूजक ये जानवर कहाँ से आ गए, जो कि ऐसे अहिंसावादी देश में हिंसा को फैला रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं। ये किस ओर जा रहे हैं, हमारे देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ जनता महामारी से, कोरोना से परेशान है, सरकार के लॉकडाउन को फॉलो कर रही है, भूख से पीड़ित है, काफ़ी समस्याओं को झेल रही है। इस समय परिस्थितियां मानव समाज के विपरीत चल रही हैं, और उसमें ये अमानवीय नृशंस हत्याकांड और हमले जो कि संत समाज और ब्राह्मणों के ऊपर हो रहे हैं, ये काफ़ी निंदनीय हैं। और मैं इसकी एकदम कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। बहुत ही कड़े शब्दों में समझ लीजिए कि उन शब्दों को बयान कर पाना मेरे लिए मुश्किल है कि ऐसे निंदनीय कृत्य करने वाले को सीधा फांसी होनी चाहिए। और ऐसे लोगों के लिए सरकार को चाहिए कि देश के अंदर कहीं भी किसी भी तरह की अगर ऐसी नृशंस हत्याएं होती हैं, तो उसके लिए बिना कहे फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हो और 6 महीने के अंदर इस पर फैसला हो। मैं ऐसा मांग करता हूं सरकार से। और मित्रों, अभी तक जो है पालघर में जब नृशंस हत्याकांड हुआ था 2 संतों की, 16 तारीख को हत्या हुई, 18 तारीख को मीडिया ने दिखाना चालू किया, जो कि हमारे मीडिया है, और कहती है कि हम देश के नंबर 1 चैनल हैं। सभी चैनल वाले यही कहते हैं कि मैं देश का नंबर 1 चैनल हूँ। मित्रों, आज आप लोगों को बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व में ये 144वें नंबर पे आते हैं जो कहते हैं कि मैं देश का नंबर 1 चैनल हूँ। इनके खबरों की और इनके सत्यता की यही इनकी नंबर है कि ये पूरे विश्व में 144वें नंबर पे आते हैं, और जो अपने को देश का नंबर 1 चैनल कहते हैं कि हम लोगों को समाचार पहुंचा रहे हैं। अगर यही हाल रहा मित्रों इन चैनल वालों का, और ऐसे दलाली करते रहे ये चैनल वाले खबरों के लिए, जो कि जनता की आवाज़ को उठाते ही नहीं हैं, सरकार से जनता के हित में प्रश्न करते ही नहीं हैं, सिर्फ वाहवाही कर रहे हैं। पता नहीं कहां से किस दुनिया की खबरें और क्या दिखा रहे हैं। आजकल तो खैर इनको एक मिला हुआ है कोरोना पे ही दिखा रहे हैं कि इतने बीमार हुए, इतने अच्छे हुए और इतने मर गए। बस इससे ज़्यादा इनके पास कोई खबर ही नहीं होती है। देश दुनिया का, समाज में फैली कुरीतियों का, बुराइयों का, और देश में, समाज में हो रहे अच्छे कामों का इनको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे 1800 संवाद पत्रकार, और कोई कहता है हमारे 2800 पत्रकार,
पूरे देश में घूम रहे हैं, लेकिन ये लोग देश में हो रही खबरों को दिखाने में पता नहीं क्यों पिछड़ जाते हैं, और जो खबरें दिखाते हैं वो समझ के बाहर वाली खबरें दिखाते हैं। डिबेट होता है, उसका कोई निष्कर्ष नहीं है। अगर यही हाल रहा इन लोगों का तो कुछ दिन के बाद, कुछ सालों के बाद इनको एक हाथ में गंगा, एक हाथ में गीता, या तो हर बाहर खबर के पीछे इनको ये कहना पड़ेगा कि माँ कसम मैं सही कह रहा हूँ, आप लोग यकीन मानिए मैं इस बार सही कह रहा हूँ। अगर ऐसे ही खबर दिखाते रहे तो इनको ऐसे ही खबर देना पड़ेगा कि माँ कसम मैं सही कह रहा हूँ, या तो मैं गीता हाथ में लेके बोल रहा हूँ, या तो मैं गंगा उठा के बोल रहा हूँ कि ये खबर सही है। ऐसे इन लोगों की खबर नबीसी है, और ऐसे इनकी चाटुकारिता भरी पत्रकारिता है। मित्रों, ये काफ़ी समाज को नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं, समाज को ऊंचाई की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं। समाज के हितों से इनका कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपने हितों से मतलब है कि मैं समाज के लिए काम करता हूं, लेकिन समाज को नहीं लगता कि ये हमारे लिए काम कर रहे हैं। और मैं तो कभी इनको देखा ही नहीं कि इन्होंने देश की जनता के लिए कोई प्रश्न किया हो सरकार से, कभी नहीं किया है आज तक, मैंने देखा है इन कुछ सालों में। तो मित्रों, ऐसा समय आ गया है, इसलिए ऐसी बुराइयों का विरोध करना हमारे लिए अति आवश्यक हो गया है कि इन हत्याओं पर सरकार लगाम लगाए और जल्द से जल्द कड़ा कानून बनाए कि हत्या दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले, और जो लोग इसके लिए हत्या जैसे जघन्य अपराध में काम कर रहे हैं, इनको ये शिक्षा मिलनी चाहिए कि हम ऐसा करेंगे तो इतने जल्दी लटका दिए जाएंगे। तो जनता को भरोसा होगा कि नहीं अब सरकार काम कर रही है। नहीं तो सरकार केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, सरकार को कुछ करके दिखाना पड़ेगा। चाहे जो भी सरकार हो, पंजाब सरकार हो, महाराष्ट्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, मैं पूरे देश की सरकारों से कहता हूं कि कुछ करो, कुछ करके दिखाओ, जनता को लगे कि हमारी सरकार कुछ कर रही है। नहीं तो जनता इस समय ये सोच रही है कि सिर्फ सरकार बयानबाजी कर रही है, बयानवीर बने हुए हैं और काम कुछ नहीं हो रहा है। इस बयानबाजी से दूर आइए, जनता के हित में फैसले लीजिए, जनता के लिए काम करिए। और मित्रों, कोरोना संकट दिन ब दिन बढ़ रहा है, रोज 1000-1500 लोगों की संख्या बढ़ रही है। सरकार लॉकडाउन करके रखा है, लेकिन फिर भी कुछ मित्र, कुछ ऐसे लोग असामाजिक तत्व हैं, उनको तो मैं असामाजिक तत्व ही कहूँगा, जो कि इसको तोड़ रहे हैं। सड़क पर बिना काम के खड़े हैं, बिना मतलब के एक दूसरे से मिल रहे हैं, बिना मतलब के इधर उधर घूम रहे हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि एक तरफ पूरा देश बेहाल है, पूरा देश परेशान है, और ऐसे में ये घूम रहे हैं। ये अपनी हरकतों से बाज आए और सरकार ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करे, जिनको देखे फालतू घूमते हुए उनको पकड़े और सीधा 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में डाल दें। और उनको क्वारंटाइन ही नहीं, अगर वो फालतू घूम रहे हैं तो उनको 5000 से 10,000 तक का फाइन भी मारे सरकार, क्योंकि फालतू घूम करके ये देश को परेशान कर रहे हैं, सरकार को परेशान कर रहे हैं, देश की जनता को परेशान कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ सरकार कड़ाई से निपटे और कड़ाई बरते, जितना संभव हो सके उतनी कड़ाई बरते। लोगों को सुरक्षित रखना है तो ऐसे असामाजिक तत्वों को मिटाना ही पड़ेगा। इसके लिए हम लोग सरकार के साथ हैं, और मैं तो हमेशा से सरकार के साथ रहा हूं और हमेशा रहूंगा। सरकार चाहे किसी भी पार्टी का हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। सरकार सिर्फ जनहित में काम करे, हमारा इसी से मतलब है, और मैं इतने ही चाहता हूं। मित्रों, जय हिंद, जय भारत।